2025 में आने वाला सबसे ज्यादा डिमांडेड स्मार्टफोन Vivo T4R क्या वाकई में इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट स्मार्टफोन है या इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और ये आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे लास्ट तक। तो बढ़ते हैं इसके बॉक्स की तरफ। तो इसके साइड में कुछ डिटेल्स लिखी हुई है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ही। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें अपना स्मार्टफोन रखा हुआ मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, स्मार्टफोन तो मिलेगा ही। इसे देखेंगे आगे, पहले देखता हूँ क्या मिलता है। हमें मिलती है इंस्ट्रक्शन मैनुअल और कुछ पुस्तकें जो काम की है नहीं। बाकी एक सिलिकॉन केस मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। हमें मिल जाता है एक टाइप सी टू टाइप ए केबल एंड 44 वॉट्स का एक अडेप्टर मिल जाता है। बाकी हमें मिलता है इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ नहीं मिलता है बॉक्स के अंदर हमें। तो लेट्स क्लीन इट, बढ़ते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ। तो मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8GB रैम एंड 256GB रैम वाला है। आप देख सकते हैं ऑन है। मैं इसे कुछ दिनों से यूज़ कर रहा था ताकि आपको एक अच्छा रिव्यू दे सकूं। तो जल्दी से इसे निकालते हैं इसमें से। इन हैंड फील की बात करें तो बहुत प्रीमियम लगता है। ये सारी बातें मैं अभी आगे बताता हूँ। पहले इसे सिलिकॉन केस में लगा के दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है ये। तो हाँ, अच्छा लगता है, फ़ोन देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्लिम है। और जबकि ये आता है एक 5700 mAh की बैटरी के साथ, लेकिन जब भी ये बहुत ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट है। मुझे नहीं पता वीवो ने कैसे मैनेज करा है 200 ग्राम वेट, लेकिन हाँ लाइट वेट तो ये काफ़ी लगता है। इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। IP68 एंड IP69 की रेटिंग मिलती है। तो हाँ, डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ दोनों ही है। पानी में ना ही डालो तो अच्छा रहेगा। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है आपको। तो हाँ, आउटडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी विजिबिलिटी में। 1300 निट्स की HPM ब्राइटनेस मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन बहुत जबरदस्त है। डिस्प्ले की बात चलिए तो स्पीकर भी अच्छे होने चाहिए। इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। कंटेंट कंज्यूम करते हो तो स्पीकर भी अच्छे होने चाहिए। तो इस बार चेक कर लेते हैं। मुझे पता है इसके स्पीकर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन गाइस बिलीव मी, स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छा है। माइक इतने अच्छे से इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है। साथ ही में इसके अंदर आपको YouTube में HDR+ का सपोर्ट मिलता है। तो हाँ, आप इसमें 2160 पिक्सल तक वीडियो देख सकते हो। कंटेंट कंज्यूम के मामले में ये फोन 10 आउट ऑफ 10 है गाइस। एक बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं और उसकी ब्राइटनेस भी बहुत जबरदस्त है। तो हाँ, अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ये फोन आप आंख बंद करके ले सकते हो, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर की तरफ। तो इसमें मिलता है आपको MediaTek Dimensity 7400 का चिपसेट, 4nm पर बेस्ड, रैम टाइप LPDDR4X एंड UFS 2.2 का स्टोरेज, 7 लाख से ज्यादा AnTuTu स्कोर मिलता है। 2+3 ईयर्स के इसमें अपडेट देखने को मिल जाते हैं। इसके 2.2 स्टोरेज की वजह से इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आप एक ऑलराउंडर फोन चाहते हो तो उस हिसाब से ये स्टोरेज के लिए बेस्ट है। क्योंकि रियल लाइफ में अगर आप 2-3 घंटे की गेमिंग करते हो तो बहुत बढ़िया गेमिंग ये करा देता है। आप देख सकते हो मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले करा था, बहुत स्मूथ चल रहा था और कोई प्रॉब्लम ये आपको नहीं देगा। अगर आप नॉर्मल गेमर हो, दिन में 2-3 घंटे गेम खेलते हो तो बहुत बढ़िया ये परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा था इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी, आप देख सकते हो। और इसमें आपको अलग अलग गेम मोड भी मिलते हैं, तो ये ऑप्शन भी मुझे इसमें बहुत ज़बरदस्त लगा। और हाँ, अगर आप एक कोर गेमर है तो आप दूसरे फ़ोन देख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको कंटेंट भी कंज्यूम करना है, स्पीकर भी अच्छे चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तो ये फ़ोन ऑलराउंडर है। आप देख सकते हो इसमें गेम मोड आप जब बूस्ट करते हो आप इसमें, तो इसकी CPU एंड GPU दोनों एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं और हाई रिफ्रेश रेट पे ये चलता ही है। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। हमने इसमें BGMI भी प्ले करके देखा था, तो ये अल्ट्रा HDR पे तो नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ HDR पे चल रहा था। आप देख सकते हो कितना स्मूथ चल रहा है ये। तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो जो दिन में 2-3 घंटे गेम खेलता है सिर्फ, और आपको मल्टीटास्किंग करनी है और सारे काम करने हैं, तो ये स्मूथ चलेगा, आप आँख बंद करके ले सकते हो। लेकिन आप अगर एक हार्डकोर गेमर हो तो आप दूसरे फ़ोन देख सकते हो जिसमें और अच्छा प्रोसेसर आपको मिले। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में भी ये फ़ोन बहुत अच्छा है। मैंने 7 घंटे यूज़ कराया, जब भी इसके अंदर 50% से ज़्यादा बैटरी बची हुई है। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन 9 आउट ऑफ 10 है। बढ़ते हैं इसके कैमरे की तरफ, जो वीवो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करता है। इसमें मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर के साथ एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है और एक ऑरा लाइट। इसके कुछ सैंपल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर सुपर मून का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे मून की पिक्चर्स भी आप क्लिक कर सकते हैं।
इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का और बहुत सारे कैमरा ऑप्शंस मिलते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप 1080 पिक्सल 60 FPS के साथ एंड 4K रिकॉर्ड कर सकते हो आप 30 FPS के साथ। बाकी वीवो ने जो इसमें 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया है वो बहुत ही बढ़िया पिक्चर्स निकाल के देता है। तो हाँ, कैमरे के मामले में ये फोन 9 आउट ऑफ 10 है, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर्स आप इससे क्लिक कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का डाउट था कि इसमें फ्लैश लाइट है या नहीं, तो हाँ, ऑरा लाइट फ्लैश लाइट का भी काम करती है। ये उतनी ब्राइट है जितनी एक नॉर्मल फ्लैश लाइट होती है। आप कैमरे के अंदर जाके इसकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बाकी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो इसे काफ़ी स्मूथ बना ही देता है। साथ ही में वीवो बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने थीम लगा रखी है और बहुत अलग अलग तरह के वॉलपेपर इसमें आपको मिलते हैं। अगर आप कमेंट में मुझे कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा। बाकी कुछ लोगों को इसका फंटा चॉइस पसंद नहीं आता है, कुछ हेट भी करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद आया। सिर्फ इसमें थोड़े ब्लॉटवेयर ऐप मिलते हैं जो आप इसमें डिलीट करके एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ कि आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो हाँ, अगर आपको एक बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, बढ़िया साउंड क्वालिटी चाहिए और एक अच्छा कैमरा चाहिए तो आप ये फोन ज़रूर परचेस कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस में भी ये पीछे रह जाता है, मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकाल के दे रहा है। अगर नॉर्मल गेमिंग आप करते हो, साथ में एडिटिंग भी ये ठीक ठाक करा ही देता है। और अगर आपको बहुत ही हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आप दूसरे फ़ोन देख सकते हो। और एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए बजट के अंदर तो आप ये फ़ोन ज़रूर परचेस कर सकते हैं। 22 के अंदर भी अगर आपको ये मिले तो आप ये परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई और डाउट हो आपको तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।